जब से ये जिला अध्यक्ष हुए हैं तब से इस इलाके के लोगों को ठगने का काम इन्होंने शुरू कर दिया। अपने पद के उस कहीं कोटेदार, कहीं प्रधान, यहाँ तक कि इन्होंने अपने सगे बहन बहनोई जो इस वक्त मौजूदा चिश्तीपुर के प्रधान हैं पुत्तन, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया और जब उनसे 10 लाख रुपया ले लिया, मैनेज हो गए, फिर वो शिकायत वापस। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की दिली पार्टी मानी जाती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज़ जीपी के साथ काशीराम मौर्य की खास रिपोर्ट। कुछ ऐसे कारनामा समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जनपद गोंडा से निकल करके आया है। लगातार हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में जो अवैध रूप से जो मदरसे चलते थे और विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, गैर कागज के, वो काफ़ी दिनों से चलता चला आया है, उसको लेकर के सरकार ने एक कड़ी पहल एक्शन जारी की है। उसी को लेकर हम बात करें, जनपद गोंडा में एक जिला अधिकारी नेहा शर्मा को ये दिशा निर्देश मिला समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा कि एक मदरसा, तो जिला प्रशासन ने इस प्रकरण को लेकर पूरे जनपद में इसको संज्ञान में लिया कि जितने भी प्रकार के जो है गैर कानूनी रूप से जो मदरसा हो या विद्यालय चल रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से उसको बंद कर किया जाए। और ऐसे में लेकर के इस प्रकरण को लेकर के ये भी कहा जा रहा है, एक बड़ा आरोप जो है जनपद गोंडा के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर एक आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने लेटर पैड पे अल्पसंख्यक अधिकारी को इस मदरसे को जांच करवाया है और जांच कराने के बाद में ये मदरसा बंद हो गया है। तमाम मुसलमान के समाज सेवी के जो लोग हैं उनका कहना है कि दीन तालीम की पढ़ाई जो है, जो शिक्षा, ये लड़कियां, गरीब घराने की लड़कियां यहाँ पे शिक्षा लेती थी और ऐसे में लेकर के इसको बंद कराया गया है। और ये भी कहना है कि बंद कराने का एक मकसद इनका कुछ और है। हम इन्हीं लोगों से हम सुनाएंगे, लेकिन बता दें फिलहाल मौके पर मैं पहुंचा हूं कि वो कौन सा मदरसा है जो इस समय राजनीतिक और सियासत में चल रहा है, वो हम आपको बता दें कि आप हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मदरसा जामिया उम्मुल खैर ये मानता नहीं थी, ये किराए के मकान पे ये चलाते थे। ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 250 लड़कियां यहाँ पर शिक्षा लेती थी और दीनी तालीम की जो है पढ़ाई करती थी। ऐसे को लेकर के एक बड़ी सियासत इससे शुरू हो गई है। हम इस पूरी घटना की कहानी आज हम यहाँ के लोगों से, आप इनकी लोगों की जुबानी में आपको सुनाऊंगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहें और जनक्रांति न्यूज़ जीपी को आप मैं अबसार अहमद, समाज सेवी, यहाँ पास में जमुनिया बाग विश्वनागा में एक मदरसा जो जामिया उम्मुल खैर एहसनुल बनात के नाम से चल रहा था, जिसमें गरीब बच्चियां दीनी तालीम हासिल कर रही थीं, लगभग 250, जिसे अपने मुफाद के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अरशद हुसैन ने अपने लेटर पैड पर जिला अधिकारी को शिकायत किया और जांच करके मदरसे को बंद कर दिया गया। और पता नहीं अखिलेश जी ऐसे नकारा आदमी को क्यों जिला अध्यक्ष बनाए हुए हैं, जो हर चुनाव में समाजवादी के बजाय बीजेपी का वोट मांगते हैं, बीजेपी का काम करते हैं, वो आरएसएस के एजेंट के रूप में काम करते हैं, मगर अखिलेश जी उनको हटाते नहीं हैं। ऐसे जिला अध्यक्ष को पार्टी से ही नहीं, बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहिए कि ऐसे जिला अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं। और इस जिला अध्यक्ष को अगर रखा तो इस 7 विधानसभा तो छोड़िए, पास पड़ोस में जितनी भी विधानसभाएं हैं, मौलानाओं की एक ग्रुप निकलेगी और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार करेगी। और ये मदरसा जो था ये रजिस्टर नहीं था, मदरसा रजिस्टर नहीं था, अभी नया चला था। कम चंदे पर 150 रुपया लोग देते हैं। गरीब टीचर, गरीब मास्टर, गरीब भाड़े पर लेकर बेचारे चला रहे थे, पर अच्छी दीनी तालीम दे रहे थे, जिससे इलाके के लोगों में बंद होने से काफी रोष। कुछ न कुछ कारण जरूर रहा होगा। उनके अपने निजी मफाद के लिए उन्होंने मदरसा बंद कराया कि ये बच्चे जब मदरसा बंद हो जाएगा तो हमारे स्कूल में आएंगे।
उनके स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती है, स्कूल उनका टूट गए चुका है, उसको चलाने के लिए उन्होंने मदरसा बंद कराया। लेकिन नजूल जो बता रहे हैं कि निजी मुफाद के लिए प्रशासन इस पे क्यों एक्शन लेगा? पर उन्होंने जो भाई उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था, ये आखिर अवैध रूप से चल रहा था। अवैध रूप से चला था, उसकी प्रक्रिया पैसा इकट्ठा होता तब वो करते धीरे धीरे अपने, मगर तालीम अच्छी दे रहे थे। कुछ लाख अच्छी दो, लेकिन जो कुछ देश संवैधानिक रूप से चलता है कानूनी प्रक्रिया से, उनको ये करने की क्या जरूरत थी? जब ये काम तो बीजेपी का था, बीजेपी करती, ये समाजवादी क्यों कर रहे? जो 20% का वोट टोटल 99% वोट समाजवादी ले रही है, और समाजवादी का जिला अध्यक्ष इस घिनौनी हरकत को ऐसी करेगा तो मौलाना क्या खामोश बैठेगा? जनपद में 18 मदरसे बंद किए गए हैं। 18 मदरसे किन्हीं और कारणों से बंद किए होंगे, तो वो अवैध रूप से चल रहे थे। अवैध, ये इसको जो है अवैध उन्होंने बताया, भाग दौड़ रहे थे स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसा किया है। और मुसलमान को मजबूर समझ रहे हैं कि हम जिला अध्यक्ष तो है ही हैं, और मुसलमान जाएगा कहाँ, हमारे साथ रहेगा। आप लोग भी समाजवादी से हैं? जी, हम लोग तो समाजवादी, सभी लोग कल समाजवादी को हमेशा वोट देते रहे, आज भी समाजवादी को वोट दे रहे हैं। तभी अखिलेश जी को मतलब इसमें शामिल कर रहे हैं। अखिलेश जी को क्यों ना शामिल करें? अखिलेश जी अगुवा हैं। अखिलेश जी ऐसे नकारा अध्यक्ष को तुरंत निकाल कर बाहर करना चाहिए, नहीं तो 7 सीट नहीं 27 सीटों का नुकसान 27 में होगा। इस मदरसा बंद होने की वजह से मौलानाओं की एक टीम निकलेगी और टीम का अपने प्रचार प्रसार करेगी, इनके हरकतों को जनता में बताएगी। यहाँ मर्दों से ज्यादा औरतें परेशान हैं, उनको दिक्कत है। बच्चियां पढ़ रही थी, अदब सीख रही थी, तालीम सीख रही थी, किस तरह से बड़ों से बात करनी चाहिए, किस तरह से उनके सामने आना जाना चाहिए, तौर तरीके सीख रही थी। ये उनके मदरसे में जिसके मुफाद में उन्होंने बंद कराया है, वहां नहीं ये सिखाया जाता है। आपको पता चला कि अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष ने इसको कराया? उनका लेटर पैड मौजूद है, मीडिया में मौजूद है, पेपर में मौजूद है, तो पक्का बिल्कुल कंफर्म। ये आप देख लीजिए, फेसबुक पर देख लीजिए, पेपर मंगा कर देख लीजिए, परसों से पेपर में निकल रहा है, सारी चीज हो रही है। थोड़ी देर के लिए आखिरी सवाल ये, मान लीजिए एक मदरसा जो है इनके जरिए से इन्होंने बनाया, लेकिन 18 मदरसा जनपद में बंद हुआ है। 18 के बारे में हमसे आप ना पूछिए, 18 के बारे में उन 18 लोगों से पूछिए। ये हमारे इलाके का 20,000 पॉपुलेशन मुस्लिम की है, जहाँ एक मदरसा किसी तरह से चला था उसको भी उन्होंने बंद करा दिया। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि किराए पे चल रहा था, किराए पर, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो किराए पर चला। गाइडलाइन जो प्रशासन की गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन से बाहर है। जो मौलाना जिन्होंने हिम्मत जुटाई, बहुत आलिम मौलाना इस जगह पर हैं, मगर बहुत पैसे वाले लोग हैं, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। और ये आज नहीं रजिस्ट्रेशन है, कल होगा। आज उन्होंने बंद कराया है, कल जमीन देकर उसको बनवाया जाएगा, चलाया जाएगा दोबारा। चंदे से चल रहा था, कोई बाहरी फंडिंग, कोई बाहरी कहाँ से? जब गरीब आदमी यहाँ से गोंडा जाने के लिए किराया नहीं तो बाहरी फंडिंग कहाँ से आएगी? बाहरी फंडिंग तो बाहरी वालों से आती है ना। 150 रुपए 200 रुपए आप भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, वो भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मतलब पूरी तरीके से सफाई क्या है? सफाई ये है कि अखिलेश जी ऐसे नकारा जिला अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से हटाएं, और ना हटाने पर आने वाले 27 में इसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से भुगतेंगे। मोहम्मद असलम खान। स्थान कौन सा है? खुरासा। आपकी इधर कहीं कोई मदरसा बंद हुआ है? हाँ, उनके सोनू भाई के सामने एक मदरसा चल रहा था, जो 150-200 रुपए के चंदे पे उसे अरशद हुसैन ने अपने लेटर पैड से बंद करा दिया है। कितने दिन ये जानकारी अखबार में न्यूज मिली है और पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अरशद ने बंद करवाया है, ये जानकारी अखबार में मिला है। हाँ, और ये गांव में, पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। मदरसा कितने दिन से चल रहा था? मदरसा 2 साल से 1.5-2 साल से चल रहा था। पढ़ाई हो रही थी? अच्छी पढ़ाई हो रही थी, छोटी-छोटी लड़कियों, जनरल पढ़ाई हो रही थी, कैसी पढ़ाई हो रही थी? मदरसे में दीनी तालीम दी जा रही थी बस वहाँ। तो ताला लगा हुआ है, कार्रवाई हुई है, क्या सही है या गलत? गलत, बिल्कुल गलत। गरीब घर की लड़कियां पढ़ रही थी उसमें। नाम आ रहा है, आपने बताया कि अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष। हाँ, अरशद हुसैन जिला अध्यक्ष का नाम अखबार में उनको क्यों लाया जा रहा है? संदेह अध्यक्ष को इसमें बीच में क्यों लाया जा रहा है, क्या कारण है? अब अरशद के लेटर पैड पे, अरशद हुसैन के लेटर पैड पे शिकायत हुई है
वो लेटर पैड भी उजागर हुआ है फेसबुक पर और सब पर अगर चला। अच्छी पढ़ाई होती होगी तो उनको भी तो शिक्षा से जरूरत है, वो भी तो आप ही के समुदाय से आते हैं, कोई ऐसा तो है अब नहीं। लोगों का कोई ये हिंदू कहना समुदाय है से हो कि या वो बीजेपी अपने के स्कूल पार्टी के लिए बंद करवाए हैं मदरसा, जी। लोगों का ये कहना है। तो डिग्री कॉलेज में तालीम की बात कहाँ होती है? वहाँ तो जनरल पढ़ाई की जाती है, सभी समाज के लोग पढ़ते हैं डिग्री कॉलेज में। अब जिसे मदरसा न रही थे तो उनके में यहाँ लड़कियां जीती पढ़ाई के लिए।